मुखर्जी नगर सीलिंग को लेकर सांसद मनोज तिवारी ने दिया आश्वासन। नई दिल्ली, मुखर्जी नगर में बिना कोर्ट के आदेश के बिना एमसीडी वाले सीलिंग कर रही हैं, जिससे मुखर्जी नगर वाले हैरान परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर आज मुखर्जी नगर वालों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुखर्जी नगर के तमाम कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जो भी यहाँ के लोगों की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। मनोज तिवारी ने कहा, सीलिंग को लेकर शासन प्रशासन से बात की जाएगी, जो भी दिक्कत होगी उसको दूर किया जाएगा। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर किसी अन्य पक्ष को कोई दिक्कत है तो उनसे मिलकर अपनी बात रख सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि सीलिंग के नाम पर अगर कोई अधिकारी परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मणिकांत सर ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा लोगों को गुमराह कर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मुखर्जी नगर में सीलिंग होगी, जिसके चलते यहां पर पढ़ने वाले छात्रों के बीच एक पैनिक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर से पढ़कर बड़े पदों पर अधिकारी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर देश का प्रमुख शिक्षण हब है और हब रहेगा। मुखर्जी नगर सबसे सुरक्षित है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पीएलए पहुजा लॉ अकेडमी के लीगल एडवाइजर एडवोकेट पीयूष पहुजा ने कहा कि सीलिंग को लेकर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि कोचिंग संस्थान के साथ साथ अन्य संस्थाओं को भी परेशानी ना हो और यहां से जज और आईएएस पढ़कर निकलते हैं। पीयूष पहुजा ने कहा कि उनका खुद का ऑफिस एमसीडी वाले सील कर गए थे, जबकि उनका ऑफिस वकील का है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ऑफिस को खोला गया है। पहुजा सर से आग्रह करता हूं कि वो हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करें। इधर देख के सर। मनोज जी अपने सामने इस कोचिंग जगत के सबसे वरिष्ठ होना चाहिए, न तो जीवन का और न ही जो है सीलिंग का। सबसे शर्मनाक बात होती है, क्लास चल रही होती है और 4 अधिकारी पुलिस और सोचिए जरा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोचिंग के प्रीमाइसेस में आते हैं और तुरंत ऐसा लगता है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं और तुरंत उसको सील करो। हम बताना चाहते हैं आपको कि अगर ये भय के अंतर्गत अगर क्लास चलनी होती तो मुखर्जी नगर कभी मुखर्जी नगर नहीं कहलाता, जिसकी वजह से ये जाना जाता है सिलेक्शन के लिए। दूसरी बात तो सर, पहली बात ये, हमें भय मुक्त वातावरण चाहिए, न केवल क्लास के साथ बल्कि क्लास के अंदर और किसी विद्यार्थी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इसकी सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है। दूसरी बात कि सर, इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत अगर कहा जाए कि बच्चों के रहने, पढ़ने, खाने की व्यवस्था तो है सब, लेकिन अनुकूल नहीं है। तो सर, आपसे निवेदन है कि एक लाइब्रेरी आप अपने फंड से बनवाइए। और सर, बहुत ज्यादा आपने सामाजिक कार्य किया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम पठन पाठन के लिए, मैं कोई स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, महज लाइब्रेरी। और आप कहिएगा तो बच्चे कुर्सी अपने घर से ले आएंगे। तीसरी बात, मैं रेजिडेंट से, पीजी ओनर से, उन सब से निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों को भेड़ बकरी मत समझिए। ये पढ़ने आए हैं, हम भी पढ़ रहे थे इसी मुखर्जी नगर में। बात है बड़ी पुरानी, अब बहुत सारी यादें ताजा हो जाएंगी, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन केवल एक चीज कि मुखर्जी नगर के अंतर्गत हमारे पीजी जो चल रहे हैं, वो दरअसल ओनर लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था करें और एनडीपीएल से बोलें कि वे जो मीटर लगा है उसको बाहर करें। ये ओनर नहीं करेंगे खुद, लेकिन वो कंप्लेन जरूर करें। जो घटनाएं हुई हैं, आप सबको आश्चर्य होगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कोचिंग सेंटर की गलती है। ये एजेंसीज
पानी भर रहा गटर का, और अगर वो पानी गटर का भर रहा, एमसीडी ने नाले की सफाई नहीं की, दुर्घटना घट जाती है और ठीकरा फोड़ दिया जा रहा है। कोचिंग में भवनों के अंतर्गत एनडीपीएल के तार वायर लटके हुए हैं, आपके ऊपर देखिए, नीचे देखिए, और जिस दिन कोई दुर्घटना होती है तो फिर क्या वहां के बैठे हुए नीचे वाले लोगों को ये कहा जाएगा कि ये तुम जिम्मेदार हो? जी नहीं। मैं सर निवेदन करना चाहता हूं कि एनडीपीएल को सर ये गाइडलाइन दिया जाए कि पूर्णतः जैसे सीलिंग इतनी तेजी से चलाए एमसीडी वाले मिलकर, वैसे ही जरा जो है यहाँ पर एनडीपीएल पूरे लाइटिंग का वायर का वहां पर उसको छत पर ले जाए, और उसका जो भी एक्सपेंस होगा, जो होगा, वो अपने स्तर पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो ओनर बियर करेगा चाहे एजेंसी बियर करेगा। तीसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेवल पर भी ये चीज होनी चाहिए कि आखिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी सरकार कुछ ऐसे रेगुलेशन ले आए कि कौन पढ़ा रहा है और कौन नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ाने के नाम पर कर्मकांड न हो सके, तो ये भी मैं चाहूंगा सर कि इसको भी रेगुलेट करें। और सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, और वो सिर्फ ये, सर मुखर्जी नगर को बचा लीजिए, मेरा करबद्ध निवेदन है। हम पूरे बच्चों की तरफ से सर मैं नमन कर रहा हूं, वंदना कर रहा हूं सर आपसे कि इसको बचा लीजिए। और अगर आप चाह लेंगे तो विजयदशमी का पर्व होता है, बुराई पर अच्छाई की विजय, और अगर कल विजयदशमी मने तो सर की उद्घोषणा के साथ कि मुखर्जी नगर के वासी पढ़ने के लिए बात करें, न कि यहाँ पर बैठकर ये समस्या की चर्चा के लिए। और अंतिम बात आप लोगों को, आप सबको ये बताना चाह रहा हूं, पता नहीं आप लोग इस बात को लेकर कब अवेयर होंगे कि आपकी बात कब सुनी जाएगी, जब आप यहाँ के बोनाफाइड वोटर होंगे। ऑनलाइन वोट बनवाइए, और आप इलेक्शन है फरवरी में यहाँ। दरअसल समझ लिया है लोगों ने मुखर्जी नगर के छात्रों को केवल ये कि आया राम गया राम, नहीं, हमारा राइट है। जिस दिन राजनीतिक अधिकार मिलेगा, बाबा साहब ने यही राइट दिया था, इसलिए जिस दिन आपने वोटर आई कार्ड ऑनलाइन भर के बनवा लिया, आप देखिएगा आपकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। तो कुल मिला के ज्यादा समय नहीं लूंगा, सर को और भी जगह जाना है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना इतनी देर तक, थैंक यू वेरी मच। 4 लाइन में अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी, वो अपनाने ठुकराने की अदा भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते? वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। सर ये शहर भी आपका है, वो अदालत भी आपका है। सर आप हमें इस माहौल से मुक्त कीजिए सर, इस माहौल से मुक्त कीजिए। देखिए कितने बच्चे अपने भविष्य के लिए सर आपके चरणों में करवदन कर रहे हैं सर। हम चाहेंगे आइए और सर इस मुखर्जी नगर को अपना आशीर्वाद दीजिए। और ये बच्चे जो यहाँ पे इस प्रकार धूप में कंठ सूख रहा होगा, न जाने क्या क्या सूख रहा होगा, और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो दोबारा इनको ऐसा मेहनत ना करना पड़े, अपने कमरे में मेहनत करें और इंस्पेक्टर बन के आईएएस ऑफिसर बन के अपने घर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर आएंगे और करूंगा मनोज जी से कि वो आए और हम सब छात्रों की जितनी भी समस्याएं उनको सुने और उनका निदान करने का प्रयास करें। आदरणीय श्री मनोज तिवारी। मेरे पास
4-5 दिन पहले कुछ लोग यहाँ से गए और मेरे घर पे विचार करते हुए उसको सही जगह पहुंचाऊं। और कोई भी पक्ष हो, एक बात आप अच्छी तरह जान लें कि मैं अभी कोई किसी का पक्ष लेने नहीं आया। मैं आज आप सबकी बातों को सुनने और समझने आया। जिन लोगों को लगता है कि भैया मेरी बात अनसुनी रह गई, उन लोगों को जो यहाँ जिन्होंने हमें बुलाया, अगर कुछ लोगों का विचार उनसे अलग है तो मैं कल उनको 10 बजे अपने आवास पे आमंत्रित करता हूं, आप आइए। अगर आप इसका में हो सकता है कि एक पक्ष हमने सुना और दूसरा पक्ष कहेगा मनोज भाई आपने हमको सुना नहीं, तो मैं दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहता हूं। इसलिए कल 10 बजे 11 मूर्ति के पास एक सरकारी आवास है, आप 100 लोग तक हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा लोग आएंगे तो घर पे सुनने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको लगता है कि मनोज भाई आप हमारे पास मुखर्जी नगर में ही कहीं आओ, मेरा अलग विषय है, तो मैं आपको 15 तारीख का समय देता हूं, वहां बुला लो, मैं उन्हीं दूसरे पक्ष को सुनने आ जाऊंगा। अब ये बात की क्लियरिटी हो गई, इसलिए दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। आप ये मत सुनो कि मैं ये बात सुनूंगा, आज ही कोई फैसला कर लिया और आप सोचोगे कि अरे मुझे तो सुना नहीं गया। तो मैं, अगर कोई दूसरा पक्ष हो तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं। अब रही बात कि मेरी कुछ बातें जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये एक हमारे हाथ में तख्ती लिया है, सेव स्टूडेंट, सेव एजुकेशन, आ रहा हूं। ये जो जितने आपने उठाए हैं, इनके समर्थन में कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ डिस्टरबेंस करना चाहते हैं। नहीं ना, डिस्टरबेंस नहीं करना चाहते हैं ना? ओके, तो आपका कोई विषय अलग है। हाँ, तो आप लोग कल 10 बजे मेरे घर आ जाओ। ये देखो, घर आना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बातें भीड़ में नहीं होती ना। आप चाहते हो कि हम यहीं आके मंच से बोले, आप हमें अलग दिन बुला लो। हाँ, आप 15 तारीख को दिन में 1 बजे जहां कहोगे, मैं आके आपकी बात सुनने को तैयार हूं। इसलिए इस सभा को आप दूसरे की बात मुझे सुन लेने दो। आपका जो विषय, मैं आपका भी सांसद हूं ना। हाँ, मैं सुनूंगा। अगर आपको लगता है ज्यादा देरी हो जाए तो कल ही 10 बजे सुना दो, इसलिए तो घर बुलाया कि शाम को दुर्गा पूजा है, सवेरे सुना दो। भैया ठीक है। अब दूसरी, हाँ नहीं, अब देखो, आप जो भी कह रहे हो मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मुझे विषय पे आने दो। अब देखो, मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आप बताओ, आज तक कोई ग्रुप बताओ जो मेरे पास आया कि तुम मेरे सांसद हो इस क्षेत्र के। जो वो आपसे क्यों नहीं आप हमारे भी हो, हम भी बिहारी लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है। देखो बोल रहे हैं आपको, तो आपको टाइम दिया, सब आपको टाइम दिया, सब कुछ दिया। मूर्ति में आओ, मूर्ति में आओ आप।
लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने से फिर ठीक हो जाती है। अभी मेरे पास कई लोग आए, सामने आए, वो मेरे भाई आए। आपको मैंने नंबर दिया अपना, हाँ, आपका नंबर मेरे पास आ गया है। ऐसे जितने चाहने वाले लोग हैं, हाँ ठीक है। तो हम आप लोगों को कल ही 10 बजे, क्योंकि मान लीजिए आज के बाद हमको कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा, तो उसमें और बहुत देर न हो जाए, तो उस निर्णयों में इसकी बात समाहित रहे। आपकी रेगुलेशन की बात भी मेरे पास आई, आप जो ये पीछे भैया खड़े हैं। अब मुझे 2-4 मिनट हमारी जो अभी तक की बात है, समझ रहे हैं, उसको आपसे शेयर करने दीजिए। देखिए, ये जो आप लोगों को एक बड़ी सूचना दे दूं मैं कि ढका गांव किधर है? इधर ही है ना, ढका सामने। छात्रावास की जो समस्या आती है, जिसके कारण आपको बहुत किराए पे जाना पड़ता है, बहुत सारे किराए लगते हैं, ब्रोकरेज भी बहुत लगते हैं। ये बात हमारे ध्यान में अभी 5-6 दिन के अंदर आई है। तो जो लोग भी मेरे पास गए थे, वो लोग जो बातें कहे हैं वो टैली हो रही है। अभी कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास 5 लोग आ गए और 5 लोग ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से सब खत्म हो जाए, भाई साहब यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, सारी जनता परेशान है। तो मैं सोचता हूँ, अच्छा चलो भाई, कैसे पता चलेगा कि सारी जनता परेशान? अब हमारे मुकेश गोयल, हमारे मोहन गोयल जी पहले जिलाध्यक्ष थे, ये सचिन मावी हैं, यहीं ये गांव है गोपालपुर, यहाँ रहते हैं, ये हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये लोग कहते हैं भैया नहीं, यहाँ तो बहुत लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है। और ये हमने कई फिल्में हमने देखी है मुखर्जी नगर पे बनी हुई। तो जहां भी मैं देश में जाता हूं, लोग हमें कहते हैं अच्छा आप वहीं के सांसद हैं जहां मुखर्जी नगर है। तो मेरा भी अक्सर अधिकारी आते हैं, कहते हैं सर हम तो मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़े हैं और अब मैं अधिकारी हूं, और आपने जैसा नाम लिया। और उस आपके बाद भी एक सर बोल रहे थे ना, करने वाली शक्ति हमारे बीच में न आए। मैं इसका पक्षधर हूं। दुनिया सुन ले, खूब अच्छे से सुन ले कि मैं चाहता हूं कि मुखर्जी नगर हर हाल में बचे भी, सजे भी, और जो समस्याएं हैं उनको दूर भी किया जाए। समस्याएं दोनों तरफ की दूर होनी चाहिए। जो छात्र को हो रही है वो भी दूर होनी चाहिए। जो इसके कारण कई लोग हमारे ऐसे परिचित हैं जो कहते हैं देखो जी मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ लगती है, लोग आते हैं, बहुत सिगरेट पीते रहते हैं, जी मेरा जीना दुभर हो गया। देखो आज मुझे थोड़ा दिल से बोलने दो। तो मैं उन लोगों को भी कहता हूं अच्छा चिंता मत करो माता जी, बहन जी, मैं बात करता हूं, समाज में सभी लोग एक तरह के नहीं होते हैं। अब इन सारी चीजों पे हम आगे बढ़ने से पहले जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है सीलिंग। अब भाई अभी तो हम और समस्या का निदान कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम जड़ से काट देंगे। तो मैं आप लोगों की समस्याओं को देखता हुआ एक बेसमेंट को छोड़ के, बेसमेंट में कुछ घटना घटी है, हालांकि मैं उस पर भी डिस्कशन का समर्थक हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है। अभी हमारे पास राजेंद्र नगर से कम 400 बच्चे आए। मेरा घर जो छोटा सा लॉन है सब भर गया। मैंने पूछा क्या है, बोले कि भाई साहब जब से बेसमेंट की लाइब्रेरी खत्म हुई और हम दूसरे लाइब्रेरी में गए तो जो लोग लाइब्रेरी का जो पैसा लेते थे वो डबल ट्रिपल कर दिए। ऐसा मेरे पास सूचना है। अब मेरा मन बहुत चिंतित हुआ, इसलिए इन सारी समस्याओं को भी उन लोगों को नोट करने का नहीं है। हाई कोर्ट जब से बेसमेंट में बच्चे विद्यार्थीगण उनका जो नुकसान हुआ उसके बाद से हाई कोर्ट इन सारे संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा नॉर्म्स को जानने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। बेसमेंट सील हो रहे हैं, बेसमेंट के कारण
जो बच्चों की जान गई वास्तव में बहुत ही दुखद है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि बेसमेंट का भी अब सेफ्टी नॉर्म्स निकाला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेसमेंट नहीं चलता है कहीं, यहाँ भी मेट्रो बेसमेंट में चलती है, तो क्या मेट्रो बंद कर दें? हम अभी जापान हो के आए, वहाँ हम 4-4 फ्लोर नीचे देखे मेट्रो चल रही है, नदी के नीचे पुल है, अंदर सुरंग में है। तो दोष बेसमेंट को देने की जगह बेसमेंट की सेफ्टी नॉर्म्स को देना चाहिए। लेकिन फिर भी बेसमेंट के अलावे जो कोचिंग चल रहे हैं उनमें एक नियम है, किस कोचिंग सेंटर में कितने लोग पढ़ सकते हैं। आप संख्या निर्धारित करो। आप जहाँ कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसको देखो। कोर्ट ने यही जानकारी मांगी है, लेकिन उसकी जगह कुछ अधिकारियों ने, हमने भी महसूस किया कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इलीगल सीलिंग करी है। हम आज सभी छात्रों की और यहाँ के शिक्षा से जुड़े लोगों की बात सुनी है। हमें शिक्षा जगत के जो कोचिंग जगत है इनकी भी बातों को समझना है। मुखर्जी नगर को एजुकेशन हब बनाए रखना है, और उसके साथ जो हमें छात्रों की भी समस्याएं आई हैं, किसी का रेंट के विषय में, किसी को रहने खाने के विषय में, तो ये सारी चीज़ों में हम जो बेस्ट रास्ता हो सकता है उसको निकाल करके इनको राहत देने को तत्पर हैं। अभी जब तक फायर एनओसी के नॉर्म्स जो पूरा कर रहे हैं या पूरा करने का प्रयास करें, तब तक किसी को कोचिंग नहीं करने देना चाहिए। मैं 1-2 दिन में ये डिसीजन आप सबको सुना दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम ये कर ही लेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, उनको ज़रा बुलाइएगा। और जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट के अलावे सील हुए हैं, हम उनको खुलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। हमारे एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी हैं। हम लॉ के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कानून के तहत मुखर्जी नगर कल भी चलता था, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। बच्चे लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो रेंट का मामला है और जो पीजी का मामला है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने उन बच्चों को अपने पास बुला लिया है, और हर चीज़ का समाधान बातचीत से संभव है। जब हम कोचिंग सेंटर्स के लिए और छात्रों की इन दोनों बातों को साथ रखेंगे, तभी समस्या का सही निदान होगा। देखो, हमें भी पता है कि रूम रेंट को लेकर, रहने की स्थिति को लेकर मीडिया ने भी कई रिपोर्ट दिखाई है जो चिंताजनक है, जिसको हमें मुखर्जी नगर ही नहीं पूरे दिल्ली में लागू कराना है, ताकि बच्चे पढ़े भी, सुरक्षित भी रहें और कम से कम खर्चे में। सर, स्वेच्छाधन फाउंडेशन कोर्ट में गई हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं, BN झा जी, क्या कहना चाहेंगे उनके? मैं वो बिल्कुल, वो कभी कभी हमारे नाम का गलत उपयोग करते हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। और स्वेच्छादान की जो भी समस्याएं हैं वो आकर के हमको बताएं। मैं नहीं समझता हूं कि शिक्षा चले और कानूनन चले फिर भी किसी को समस्या होनी चाहिए। थैंक यू। आज RW प्रेसिडेंट आउटरम लाइन। समस्या यहाँ बचाओ बचाओ के आपने देखा होगा बैनर लगे हुए हैं, तो ये सिर्फ छात्रों तक नहीं है, ये यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे रेडी पटरी वाले, उनकी भी बचाओ बचाओ की आवाज़ है। और कुछ तो छात्र ही ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और यहाँ व्यापार भी करते हैं। कुछ निम्न आय वर्ग के जो हैं उनसे आते हैं, और वो बेचारे मेहनत करते हैं। कोई रेडी पटरी लगाता है, कोई छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी है और पढ़ता भी है। तो कुल मिला के क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय के साथ साथ यहाँ इस आश्रित हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो लाखों जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, और रातों रात एक कोई आदेश आ जाना, कोई रातों रात कोई व्यवस्था को बदल देना, ये कहीं की बात नहीं। और पूरे दिल्ली में मेरी बात होती है, जहाँ ये दुर्घटना हुई, जहाँ से ये सब चीज़ चली, वहाँ स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं है। लोगों से बात होती है, थी वहाँ, लेकिन अब वो सब चीज़ नॉर्मल है। हमारे यहाँ विशेष तौर पे पता नहीं क्या बात है, मुखर्जी नगर को ख़त्म करने की जैसे कोई लगा हुआ है इस उद्देश्य के साथ कि मुखर्जी नगर के लोगों को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना है। यहाँ के लोग त्राही त्राही करते हैं इस चीज़ को लेके, और हम ये
आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इंसाफ हो। अगर कोई छात्रों की समस्या है तो हम RW वाले बैठ के उसकी समस्या है, कुछ हमारी भी, हमारे लोगों की भी कुछ इन लोगों से शिकायतें हैं वो भी दूर हों। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि रातों रात आप कोई इस तरीके के आदेश ले आएँ, सब कुछ बंद कर देना है, सब जगह सीलिंग कर देनी है, सब जगहों को रोक देना है। ये कोई सभ्य समाज में संविधान के जहाँ देश चलता हो वहाँ ये ठीक नहीं है। यही आह्वान आप लोगों के माध्यम से मेरा है। संस्कृति IAS का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और मुखर्जी नगर में पिछले 24 साल से अध्यापन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मुखर्जी नगर जो लगातार सिविल सर्विसेज का एक हब बना हुआ है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आज इस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है कि कुछ MCD के सिरफिरे अफसरों ने अपने खाली ईगो पर आकर सील कर दिया। कोर्ट के नाम पर कोर्ट ने कहीं सीलिंग की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर सील कर दिया और कुछ उनके ऊपर दबाव होगा, कुछ अपने स्तर पर चीज़ें होंगी। लेकिन हमारी आज गुजारिश रही और हमारे सांसद जनप्रतिनिधि मनोज तिवारी जी ने पूरा आश्वासन दिया इस बात को कि इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। दूसरी बात ये है, हिंदी माध्यम का ये बेल्ट है। आज हिंदी माध्यम का वो बच्चा जिसके घरों में झोपड़ी से पानी चूता है, वो यहाँ पर आकर रहकर काम कर रहा, उसकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। यही चीज़ घटना हुई थी करोल बाग में, वो इंग्लिश मीडियम का हब है। उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो एक तरीके से ये हिंदी भाषी पट्टी क्षेत्र के बच्चों के साथ किया जाने वाला भेदभाव भी है, इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए। भारत माता की। आज की जो मेरा नाम राजकुमार है, मैं खुद भी संस्कृति IAS से जुड़ा हुआ हूँ और दरअसल जो समस्या है ये 1.5 साल से चल रही है। हम लोग कोर्ट का भी रुख हमने अपनाया है और हम कोर्ट में भी गए हैं। माननीय न्यायालय का सम्मान भी है। न्यायालय ने कहीं भी आज तक ये नहीं कहा है कि आप मुखर्जी नगर में सील कर दीजिए। उन्होंने कहा कि केवल आप इंस्पेक्ट कीजिए कि MPD 2021 के हिसाब से कौन सी कोचिंग चल रही है और कौन से नहीं चल रही है। लेकिन एक और सुरक्षा मानक जो फायर से संबंधित है वो होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कोई सुरक्षा मानक का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया और सीधा जो MCD ने नोटिस लगाया, कभी कन्वर्जन के नाम पे, कभी आप पार्किंग के नाम पे इलीगल घोषित करके, और सिंपली आज पूरे सभा में आप देख रहे थे तो सांसद जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। और ये मुखर्जी नगर जो है वो केवल मुखर्जी नगर नहीं है, ये एक संस्कृति है। यहाँ ठेला वाला भी जो कहता है वो ये कहता है कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ लोग IAS IPS बनते हैं। ये कल्चर है, इसको बचाने की मुहिम में हम लोग आज जुटे थे। आप पत्रकार बंधुओं ने आए, आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज दिया, आप लोगों का भी बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है, मैं हडसन लाइन RW का प्रेसिडेंट हूँ, प्लस यहाँ पे जो माल रोड की मार्केट एसोसिएशन है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे सिर्फ एक ही बात ऐड करनी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो डीसीलिंग के ऑर्डर हो गए हैं, उस डीसीलिंग के ऑर्डर को जब MCD ने देखा कि बात नहीं चल रही है, वहाँ का कमिश्नर कोर्ट के अंदर पहुँच गया और बोला कि यहाँ पर अगर ये पास हो गया तो 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल 16 ऑर्डर हैं जो कि डीसीलिंग का आदेश है। उसके बावजूद भी जब कमिश्नर साहब वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा कि किया, उसके बाद दोबारा से ऊपर गया चालू गए। मुझे यही कहना है आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह के एक ऑफिसर ने हज़ारों लाखों रुपए की जो रोजी और स्टूडेंट का हमारा कैरियर खराब किया है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और उसको रिवाइल किया जाए। बहुत खतरे में डाल दिया। से RW का जनरल सेक्रेटरी राजीव सहगल हूँ। मेरा कहना ये है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का पालन करते हुए, लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जिसको नोटिस दिया गया है, शोकॉज नोटिस देने के बाद खाली करा दी गई है, मकान मालिकों द्वारा खाली करा दी गई है, बहुत बड़ी तादाद में उन प्रॉपर्टियों को भी सील करके मनमानी करी गई है, ये मेरा कहना है। मैं मणिकांत सिंह, डायरेक्टर द स्टडी। ये मुखर्जी नगर का मेरा तीसरा पुराना इंस्टीट्यूट है और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सबसे यहाँ सुरक्षित और बेस्ट बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें द स्टडी है, PLA है और कुछ और संस्थाएं हैं। और हम लोगों ने फायर की भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी कर रखी है।
अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि 1980 से निरंतर विकास करके यह इंडिया का सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा हब बना है। इसके बाद अब जुडिशियल सर्विस के लिए भी एक सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा है। एसएससी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ हैं। कम से कम मुखर्जी नगर हर साल 5000 स्टूडेंट्स को हर जॉब में, हर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट करवा रहा है और 1 लाख एम्प्लॉइज़ यहाँ से अपनी रोटी पाते हैं। और एक झटके से इसे यह घोषित कर दिया जाना कि अब यह एजुकेशन के लायक नहीं है, मुझे लगता है इससे बड़ा इनजस्टिस नहीं, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। इसमें कोर्ट ने अभी केवल एक पक्ष का सुना है, अभी दूसरा पक्ष सुनाना उसका बाकी है। एक छोटा सा कन्फ्यूजन, जबकि ये पूरे ऑर्डर पूरे दिल्ली के लिए है, लेकिन मुखर्जी नगर एक नर्व सेंटर बन गया है। ये महज दुर्भाग्य है, लेकिन चलिए आज बड़ी राहत मिली। आज यहाँ के एमपी मनोज तिवारी आए, उन्होंने इस मुद्दे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बातचीत की है। कोर्ट को भी संज्ञान में लिया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं और पूरा आश्वासन है कि मुखर्जी नगर हब है, हब रहेगा बिना किसी व्यवधान के। ये बस एक टाइमली एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से इतना बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। हम अपने स्टूडेंट से अपील करना चाहते हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि वो बिल्कुल पैनिकी ना हो, इसका रास्ता निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सर। नाम कुमार प्रतिमन है, डायरेक्टर द स्टडी आईएएस। और मैं पहले लॉयर भी हूँ, फिर उसके बाद मैंने इस फील्ड में आया। यहाँ पे ये देखते हुए आया कि कितने सारे बच्चों को, खासकर मैं थोड़ा सा पहले एक हल्का सा रिकैप लेना चाहूँगा कि जब मैं लॉ में था, लॉयर था, तो कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, एक अंदर से निरंतर वो रहता है कि चैन की नींद नहीं आ सकती, क्योंकि कौन सा पक्ष सही है कौन सा नहीं है। लेकिन जब इसमें आया, इसमें देखा अपने फादर के साथ, यहाँ पे देखा ये द स्टडी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट रहा है, तो मैंने देखा बच्चों के जो चेहरे पे खुशी होती है जब उनको पढ़ाई मिलती है, जब प्रॉपर ढंग से पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज और स्कूल में जैसा इंडिया में देखा जा रहा है कि बहुत जगह गैप है पढ़ाई में। कोचिंग की ज़रूरत कैसे आई? कोचिंग की ज़रूरत तो यहाँ से आई ना, जहाँ पे गैप है वहाँ पे फुलफ़िल किया जा रहा है। ऐसा तो कहीं था नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। तब जब ज़रूरत बच्चों की है तो कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि कुछ घटना हुई जो कि नहीं अच्छी थी, ना होनी चाहिए थी, लेकिन उसका इलाज ये थोड़ा है कि बंद कर दो सब कुछ। घटनाएं तो होती रहती है, पूरे इंडिया में हर जगह होती है, सरकारी विभाग में भी होती हैं, लेकिन उसका उपाय तो ये है ना कि उसका तरीका ढूंढा जाए ताकि वो घटना दोबारा ना हो। अब तरीका ढूंढने में कि ऐसा रूल इम्पोज करना जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि पुराना जो चीज़ें नहीं फॉलो की जा सकती हैं, जो आगे से होनी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं करा जा सकता। अब जो बिल्डिंग बनी है आज से 30-35 साल पहले बनी है, तो उसके ऊपर नियम भी दूसरे लगने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 2018 का नियम 1976 में बने हुए बिल्डिंग के ऊपर आप अप्लाई कर दे तो बिल्डिंग मतलब फिर तोड़ के ही बनाइए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस हिसाब से जो नियम लगने चाहिए उसको हम लोग सब लगाने के लिए तैयार हैं। उसके हिसाब से जो जो पॉसिबल चीज़ें हो सके वो करने के लिए तैयार हैं। सेफ्टी सबको चाहिए होती है, हम भी चाहते हैं सेफ रहे। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो भाई बहन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको बेहतर प्रबंध मिल सके। और कोई हमारा दूसरा मांग नहीं है, कोई दूसरा मांग है ही नहीं। हमें तो बस ये चाहिए कि मुखर्जी नगर विद्यार्थियों पे जिंदा है। मुखर्जी नगर का नाम है ना, मुखर्जी नगर में